हेलो दोस्तों, दम स्टडी चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम लेके आए हैं बीएससी फर्स्ट ईयर बॉटनी का पेपर। इसमें हम आपको 10 नंबर की आईएमपी क्वेश्चनों के आंसर बताएंगे, जिसमें पहली आईएमपी क्वेश्चन है, विषाणु का सामान्य विवरण दीजिए। इसका हल यह दिया गया है। विषाणु की खोज रूसी वैज्ञानिक इवानोवस्की सन 1892 ईस्वी में की थी। इन्होंने तंबाकू की पत्ती में चितरे रोग की खोज के समय यह खोज की। विषाणु का अर्थ है विष के अणु, अर्थात ये विष के अणु होते हैं जो मनुष्य और अनेक जीवों में रोग उत्पन्न करती हैं। ये प्रोटीन एवं न्यूक्लिक अम्ल की बनी होती हैं, अर्थात इनकी जैसा कोई परजीवी नहीं होता। ये जीवाणु अथवा बैक्टीरिया से भी छोटे होते हैं। इतने छोटे होते हैं कि जीवाणु और बैक्टीरिया से भी छोटी होती हैं। ये केवल जीवित कोशिकाओं के अंदर उड़ान करती हैं, मृत कोशिकाओं में उड़ान नहीं करती, वैसे की वैसी पड़ी रहती हैं। अगर इनको कांच की डिब्बी में बंद कर दिया जाए तो ये हजारों साल तक वैसे की वैसे ही पड़े रहेंगी। कोई भिन्न या गुणन नहीं होता। ये जंतुओं अथवा पादपों में विभिन्न प्रकार के रोग उत्पन्न करती हैं। विषाणु की माप दी गई है। विभिन्न प्रकार के वायरसों की माप में काफ़ी भिन्नता होती है, अर्थात काफ़ी अलग अलग साइज में पाई जाती हैं। सबसे छोटा वायरस लगभग 10 मिलीमाइक्रोन व्यास का होता है। यह वायरस मनुष्य में अतिसार रोग उत्पन्न डायरिया रोग उत्पन्न करता है। इसका नाम पाइबो वायरस है। सबसे बड़ा वायरस होता है जो विषाणु चेचक होता है, जिसकी माप लगभग 300 से 400 मिलीमाइक्रोन होती है। विषाणु की आकृति दी गई है, इसे आप लिख सकती हैं। वेरी आईएमपी क्वेश्चन है, 10 नंबर का आता है और यह 2022 के पेपर में आया था। इसे आप पढ़कर और समझकर ही लिखें। तो इसमें इकाई 5 में 20 में सूक्ष्म जीवों का वर्गीकरण दिया गया है, जो आप देख सकते हैं। इन्हें 5 भागों में बांटा गया है सूक्ष्म जीवों को: जीवाणु, विषाणु, प्रोटोजोआ, कवक और शैवाल। ये जीवाणु की परिभाषा है। एक कोशिकीय जीव होते हैं। हवा, मिट्टी, जल हर जगह यह पाई जाती हैं। यह गोलाकार, दंडाकार, सर्पाकार भी होती हैं। विषाणु परजीवी होती हैं। इन्हें प्रजनन के लिए सदैव जीवित कोशिकाओं की आवश्यकता होती है। ये प्रोटोजोआ, कवक, ये परिभाषा दी गई है इनके बारे में। ये शैवाल, इन्हें काई भी कहते हैं। शैवाल को हम हिंदी में काई भी कहते हैं। इनमें जड़, तना तथा पत्तियों का अभाव होता है। यह स्वपोषी होती है। इनमें पर्णहम पाया जाता है। आप शैवाल के बारे में विस्तार से पढ़ सकती हैं। शैवाल का मतलब होता है काई। ये विस्तार से दिया गया है। इसमें इसके लक्षण दिए गए हैं, जो कि शैवाल के लक्षण 2022 के पेपर में आए थे। शैवाल का आकार दिया गया है। शैवाल का आर्थिक महत्व: खाद्य पदार्थ के रूप में शैवाल का प्रयोग होता है। व्यावसायिक रूप में औषधि निर्माण में, नाइट्रोजन स्थिरीकरण में। हम कवक के बारे में विस्तार से देखते हैं। कवक क्या है, लक्षण व आर्थिक महत्व। कवक एक परपोषी होता है। यह अपना भोजन स्वयं नहीं बना पाती। यह भोजन बनाने के लिए दूसरे पदार्थों पर निर्भर रहते हैं। इनमें पर्णहरिम नहीं पाया जाता। यह मृत एवं सड़े गले कार्बनिक पदार्थों से अपना जीवन यापन करते हैं। ये कवकों के लक्षण दिए गए हैं। कवकों का आर्थिक महत्व: भोजन के रूप में कवकों का प्रयोग होता है। औषधि निर्माण में भी कवकों का प्रयोग होता है। उद्योगों में, मृदा उर्वरता में कवकों से होने वाली हानियां भी दी गई हैं। पौधों में रोग लगते हैं, पशुओं में रोग, भोज्य पदार्थों को नष्ट करने में। कई प्रकार के कवक होते हैं। वो अचार और मुरब्बे, रोटी, फल, अनाज, दूध, दही, सब्जियों आदि अनेक पदार्थों को सड़ाकर नष्ट कर देते हैं, जिससे बड़ी हानि होती है। मनुष्यों में भी रोग उत्पन्न होते हैं। ये 2022 का पेपर दिया गया है।
जिसमें पहले 77। 2022 का ये बॉटनी का पेपर है सेकंड, जो जिसकी मेजर माइनर या इलेक्टिव हो सभी का पेपर है ये बॉटनी का फर्स्ट ईयर। शैवालों के समान लक्षण जो हमने बताए थे अभी। शैवालों के आर्थिक महत्व भी दिए गए हैं। कोशिका विभाजन पर टिप्पणी, ये 10 नंबर के क्वेश्चन है दीर्घ उत्तरीय इकाई 5, जो हमने अभी बताया था। विषाणु का सामान्य विवरण दीजिए। ऐसे ही IMP क्वेश्चन देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें। थैंक यू।